तो आज का हमारा टॉपिक है एम कोड्स कि एम कोड्स क्या होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन है एम कोड्स आर मिससेलेनियस कोड आर मशीन कोड्स यूज फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये वो कोड्स हैं एम कोड्स, इसको मशीनिंग कोड्स भी कहते हैं कि जिनकी हेल्प से हम जो मशीन के बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कूलेंट ऑन करना है तो कौन सा कोड यूज़ करेंगे, कूलेंट को ऑफ़ करना है कौन सा कोड यूज़ करेंगे, उसके बाद स्पिंडल को हमने चलाना है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखते हैं अपनी इस कुछ छोटी सी लिस्ट में। वैसे तो एम कोड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हैं जो कि हर कंट्रोलर में ही और हर प्रोग्रामिंग में ही यूज़ होते हैं। तो पहला कोड है M00। इसका फंक्शन है प्रोग्राम स्टॉप, मतलब कि इस कोड के थ्रू आप प्रोग्राम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोड है जी M01 ऑप्शनल स्टॉप का। उसके बाद ये कोड देखेंगे M02 एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो M02 एंड ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद ये भी देखें हमारा एक कोड है M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। तो M02 एंड ऑफ प्रोग्राम एंड M30 एंड ऑफ प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि रीसेट बटन प्रेस करना पड़ता है। ये प्रोग्राम का जो है वो एंडिंग कोड होता है, बिल्कुल लास्ट में, सब में लास्ट में ये कोड लगता है। M02 या M30 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने अपना एक पूरा प्रोग्राम बनाया, पार्ट प्रोग्रामिंग की, लास्ट में आपने एंडिंग कोड लगाया M02 एंड ऑफ प्रोग्राम, तो उसके बाद अगर वो प्रोडक्शन में आपके पास एक वर्क पीस है तो फिर आपने दोबारा से जो प्रोग्राम का रीसेट का बटन है वो प्रेस करेंगे और प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन है या प्रोग्राम का जो आपका पहला पेज होगा वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। एंड देन आप जो है वो पार्ट को क्लैम्प करेंगे और फिर साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर वो जो प्रोग्राम रन होगा। और दूसरा ये है कि लास्ट में अगर आप उसी प्रोग्राम के लास्ट में M30 लिखते हैं तो इसके बाद आपका जब एक पार्ट कंप्लीट होगा, प्रोग्राम कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको रीसेट बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी स्टार्ट वाली जो फर्स्ट वाली जो लाइन है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, वहाँ पर चले जाएगा। आपने जस्ट उस पीस को अनक्लैम्प करना है और दूसरा जो रॉ मटेरियल होगा उसको क्लैम्प करेंगे, डोर क्लोज करेंगे। जस्ट आपने जो है वो साइकिल स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली यही कोड यूज़ होता है लास्ट में M30, तो आपने यही कोड का यूज़ करना है। उसके बाद M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज है। उसके बाद M04 स्पिंडल स्टार्ट काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये आपके कंट्रोलर में, मशीन में मौजूद होती हैं कि आप चाहें तो अपना जो स्पिंडल है उसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, मतलब जो आपका वर्क पीस है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। अब बात यह है कि हमें अपने जो वर्क पीस को क्लॉकवाइज घुमाने की या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि एग्जांपल ये आपका जो है वो टूल है और ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि कुछ टूल्स की जो इंसर्ट है, जो कटिंग एज है, वो ऊपर की तरफ होती है, तो आप उसको डेफिनेटली इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, देन वो कटिंग करेगा। ठीक है, अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, वियर करेगा ना, आपका इंसर्ट भी वियर हो जाएगा और यहाँ पर रबिंग होगी, कटिंग नहीं होगी, इसकी सरफेस जो है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए अब अगर इसकी कंडीशन जो है, आपका जो इंसर्ट है उसकी जो टिप है, कटिंग एज है, वो नीचे की तरफ है, देन आप उसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, यानी M04 में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी इंसर्ट की नोज़ के ऊपर कि अगर आपका टूल होल्डर का जो कटिंग एज है वो नीचे की तरफ है तो आप उसको M04 घुमाएंगे, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, या रिवर्स भी इसको कह लें M04। और अगर डायरेक्शन आपकी बनती है कि इंसर्ट आपका ऊपर की तरफ है और कटिंग जो है वो इंसर्ट ऊपर की तरफ है, और उसको आपने रोटेशन भी फिर M03 ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोड है M05। M05 स्पिंडल स्टॉप हो जाता है इस कोड से। इसका फंक्शन ये है, चाहे वो आपका स्पिंडल इस डायरेक्शन में घूम रहा हो M03 में, ठीक है, या वो इस डायरेक्शन में घूम रहा हो M04 में, दोनों ही कंडीशन में M05 से आपका स्पिंडल स्टॉप हो जाता है, जो कि एंडिंग कोड है।
उसके बाद M08 से कूलेंट ऑन और M09 से कूलेंट ऑफ। ठीक है, ये स्टार्टिंग कोड है आपके। उसके बाद M10, अगर हम टर्निंग सेंटर की बात करें तो उसमें टेल स्ट्रोक होती है, तो टेल स्ट्रोक को फॉरवर्ड करने के लिए M10 का कोड आपने यूज़ करना है, और बैकवर्ड करने के लिए M11 का कोड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से चक, क्योंकि ये भी हाइड्रोलिकली होता है, इसमें CNC टर्निंग सेंटर में हमेशा जो चक है वो हाइड्रोलिकली होता है, तो ये भी जो आपकी टेल स्ट्रोक है ये फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, तो ये हाइड्रोलिकली जो है वो फंक्शन कर रही है। इसी तरीके से जो चक है, आपका वर्क पीस है जो इसको क्लम्प कर रहा है, ये भी आपकी हाइड्रोलिकली जो है वो क्लम्पिंग करेगा और हाइड्रोलिकली वो उसको अनक्लम्पिंग कर देगा, देन आप उसको ये कोड देते हैं। तो ठीक है, तो M12 आपका चक को क्लम्पिंग करने के लिए, मतलब जॉब पीस को क्लम्प करने के लिए है। उसके बाद M13 जो है वो आपका अनक्लम्पिंग का कोड है। फिर लास्ट में M30 है, ये आपका एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाता है। तो ये थी आपकी कोड की कुछ डेफिनेशन और कोड के कुछ M कोड्स के कुछ फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। जी, तो अगर हम M कोड्स के टाइप की बात करें तो इसकी भी 2 टाइप्स ही होती हैं। एक होती है अब इसकी कॉमन M कोड्स और दूसरे होते हैं कस्टम M कोड्स। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉमन M कोड्स आपके होते हैं वो कह लें कि प्री डिफाइंड कोड होते हैं, और NC सेक्शन के कोड्स होते हैं। NC मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। इसमें जो है आपका M01, M00, M01, M02, M03 से लेकर 5, 6, 7, 8 and 30 तक कोड होते हैं, क्योंकि प्री डिफाइंड कोड होते हैं। ये वो कोड होते हैं जो मोस्टली सभी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, लाइक मित्सुबिशी हो गया, सीमेंस का कंट्रोलर हो गया, फेनुक का हो गया, GSK का हो गया, हैज़ है। उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे कंट्रोलर्स हैं जिसके अंदर ये कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, हर कंट्रोलर के ऊपर। दूसरे आपके होते हैं कस्टम M कोड। ये PMC सेक्शन के कोड्स होते हैं। ये जो आपके कोड्स होते हैं ये NC सेक्शन के कोड होते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल सेक्शन के कोड होते हैं। सेकंड आपका जो है ये PMC मतलब प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल का जो सेक्शन है उसके कोड्स होते हैं ये। तो कस्टम M कोड्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मशीन टूल का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा कोड बनाना है। एग्जाम्पल M50 डोर क्लोज के लिए यूज़ होता है, M10 टेल स्ट्रोक फॉरवर्ड बैकवर्ड। अगर हम टर्निंग सेंटर की बात करते हैं तो M11 टेल स्ट्रोक बैकवर्ड है। उसके बाद M12 है चक क्लम्पिंग, और M13। इसी तरीके से काफ़ी सारे इस तरह के कोड हैं जो PMC सेक्शन के कोड होते हैं जिनको कस्टम M कोड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स होती हैं आपकी मशीन कोड्स की। तो